हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में देखते हैं हम जहाँ पे झनक ज्योति उस अब सेठ को चिल्लाती है और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जो तुम ये बोलते हो कि मेरे सर जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो वो आदमी बोलता है तू चिल्लाया फड़फड़ा, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि तुझे वो जब बार बार भेजता था तू बार बार उसके घर ही पहुँच आती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। झनक सोचती क्या सर जी ने ऐसा किया क्या, इसीलिए वो मेरा नाटक कर रहे थे बाहर इंतजार करने का। उन्होंने भी पैसा भाभी के साथ मिलकर इतना बुरा षड्यंत्र रचा, इसीलिए वो गेट के पीछे वाले रास्ते आगे वाले रास्ते से वो पीछे वाली बिपाशा भाभी को रखे। तो उन्हें पता था हमने कहीं ना कहीं से फंस जाऊंगा। तभी सेठ बोलता है अब तू फंस चुकी है और उसने तुझे बेच दिया है, अब तुझे काम करना पड़ेगा और तुझे क्या कमी, पैसा शोहरत सब मिलेगा। तभी बोलती हाँ साहब ये कमाएगी तो पैसे की छान लगेगी, पैसा मिलेगा तो सम्मान मिलेगा, सब कुछ तो है। तभी सेठ बोलता है देख तुझे यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है, ठीक है, बस तुम मस्त इधर मनोरंजन कर। और उसको हाथ लगाता है। तभी झनक चिल्ला देती है, बोलती मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, मैंने बोल दिया ना मैं डांस करने के लिए रेडी हूँ, तुम लोगों ने जैसे बोला मैंने वैसे, पर मुझे हाथ मत लगाओ, समझा ना। अपने इस गंदी हाथों से लगाना मत, मुझे मरने से डर नहीं लगता, अगर तुम लोग को मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मैं किसी को कोई मुझे टच करे, मुझे छुए वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए नेक्स्ट टाइम से मुझे छूना भी मत। कभी बोलता है चलो चलो डर गया, कभी कभी महंगी चीज़ों के साथ ऐसे खेलना मुझे पसंद है, अभी तेरा डिमांड है ना तो तेरा तेवर भी सह लेंगे, पहली बार है ये, लेकिन नेक्स्ट बारी अगली बार से ये सब तेरा चलेगा नहीं, अभी के लिए तो चल सही है। तभी बोलती है को रहने दीजिए बाबू साहब, मुझे लगता है समझ जाएगी। तभी वो आदमी बोलते समझा इसको और धीरे से तैयार करो, लेके आए स्टेज पे, हमारे बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज इसके शाम का। तभी झनक सोचती है आज उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनिरुद्ध काफ़ी झनक से खफा रहता है और वो लॉरेंस से कहता है कि झनक चाहती ही है कि मैं हमेशा दुखी रहूँ, इसीलिए तो मैं उसका इतना वेट करता रहा, मैं उसे इतना भरोसा दिलाता रहा, फिर भी वो मेरा 1 मिनट के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए लालूंदा, वो रुकना नहीं चाहिए, वो मुझे बताना नहीं चाहिए, चुपके से उधर निकल गई। मैं उसके लिए कितना परेशान हूँ, एक्चुअली ना उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो चाहती है कि मैं ज़िंदगी भर दुख में रहूँ, इसीलिए तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, मैं उसके लिए घर ले चुका था, मैं उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुका था, लेकिन उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लालूंदा एक्चुअली ना कैसा है, उसको मेरा प्यार दिखता नहीं है, मैं अगर झलक के लिए कुछ करने की भी कोशिश करो ना तो भी उसे करना नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे बार में डांस हो रहा होता है, तभी वहाँ पे आदमी अनाउंस करता है कि आज हमारे बीच एक ऐसी सुंदर परफॉर्मेंस होने वाली जिसको देख के आप लोग के होश उड़ जाएंगे, तो प्लीज़ ताली से स्वागत करें ऐसे ही परफॉर्मेंस का, मिस लैला का। उसके बाद जैसे ही झनक आती तैयारों के लोग काफ़ी चेयर्स कर रहे थे, झनक को ऐसी ही जगह पे लाके झनक को काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है। फिर झनक सोचती है अगर सर जी ने मेरे लिए ऐसी जगह चुनी है मेरी आधी ज़िंदगी के लिए, यही कसर बाकी रह गया तो मैं यही चुनूँगी और मैं इसी पे अपना जीवन बिता दूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसी घटिया चालें चलेंगे, सब लोग जिन पे मैंने भरोसा किया उन लोगों ने ही मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला। अब दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे छोटौन जो होता है वह बड़ी बॉडी को खुशखबरी देता है कि बॉडी झनक रिहा हो गई है और उसके साथ न्याय हुआ, उसे बेकसूर साबित हुई। तभी यहाँ पे बॉडी बोलती तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन झनक है कहाँ, जाएगी कहाँ। छोटौन बोलता है झनक वहाँ से चली गई है, अनिरुद्ध उससे ढूंढ रहा है, अनिरुद्ध एक्चुअली उसको लेके आने चाहता था इस घर में, लेकिन उसे आपको तो पता है वो आना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कहीं और चली गई और अनिरुद्ध उससे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, इसीलिए। तभी यहाँ पे बॉडी बोलती पता नहीं वो बेचारी बच्ची कहाँ चली गई होगी, बस अनिरुद्ध को जल्द से जल्द मिल जाए, अनिरुद्ध लेके आ जाए यहाँ पे, और क्या चाहिए। तभी यहाँ पे अर्ची बोलती है स्टॉप इट, तुम आप लोग क्यों चाहते हो कि झनक इस घर में आए, मुझे समझ में नहीं आता, और कोर्ट ने साबित कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि झनक की गलतियाँ साबित हो चुकी हैं, कि झनक निर्दोष है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जेठू बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं कि झनक का कुछ निजी रिश्ता था उस जज से, इसलिए जज ने छोड़ दिया। जज ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि झनक के पास कुछ कठोर सबूत नहीं था, तुम लोग का ये मिली भगत था, तुम लोग की ये विचार थे, इसलिए तुमने लगाए थे इल्ज़ाम जो कि झूठे साबित हुए। तभी अर्ची बोलती वॉट एवर, चाहे जो भी हो, लेकिन अभी झनक तो आने वाली नहीं, और वो अनी जो है उसके पीछे पागलों जैसा दौड़ के गया हुआ है, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा उसको कुछ मिलने वाला नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी बॉडी कहती है तुम अर्शी इतना क्यों बोल रही हो, उस लड़की मुझे नहीं पता, झनक ने तो हमेशा इस घर के सभी लोगों का अच्छा चाहा है, लेकिन तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट क्यों है मुझे नहीं पता, अपनी ही बहन के लिए इतनी कड़वाहट कि तुम उसे जेल भेजने के लिए उतारू हो गई, समझ में नहीं आया। तभी बोलती जेठू आप ही नहीं समझेंगे। तभी वहाँ पे वह बोलते कि एक्चुअली तुम नहीं समझोगी अर्शी बेटा कि तुम क्या चाह रही हो, उस लड़की ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर तुम उसका इस तरह से बुरा क्यों चाह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शुभो कहते हैं इस घर में सभी लोग का दिमाग ख़राब हो गया, वैसे भी उस अनिरुद्ध को आने दो, अकल ठिकाने आ जाएगी, जब उसको पूरी रात भर वो मिलेगी नहीं ना लड़की तो सुबह से वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे छोटौन बोलता है कि
आप लोग चाहते ही यही हो ना कि यही सब हो। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि 1 मिनट छुटाओ, अगर तुम लोग कान खोलकर सुन लो, आज उस लड़के को बोल दो, आज उसने सारी हदें पार कर दी, अगर वो इस घर में आएगा ना, अगर आज नहीं आया तो उसे हम इस घर से बेदखल कर देंगे। तभी यहाँ पे मिनी बोलती है कि तो ठीक है ना, आप लोग हमें मुझे भी दखल कर दीजिए, क्योंकि आज मैंने भी आपकी बेटी होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, आप लोग के खिलाफ जाके गवाही दी है। तभी हम बोलते तो ज़्यादा बोल रही। तभी बोलती क्यों अर्शी भाभी, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ? अर्शी बोलती तुम्हें चाहिए क्या? बोलती क्यों अर्शी भाभी, उस दिन मैं रेस्टोरेंट में देखी थी आपको, लेकिन मैं वहाँ से ऑकवर्ड फील होकर चली गई। मैं हर चीज़ बताना तो नहीं चाहती फैमिली के सामने, मुझे अजीब लग रहा था। वहाँ पे आप किसी आदमी से मिलने के गई थी कैफ़े में। तो भाई अर्शी बोलती तो क्या हुआ, मैं कैफ़े में मिलने गई थी, मेरे पास 1000 काम होते, 1000 प्रोडक्शन हाउस होते हैं, उसमें मेरी डील थी तो मैं मिलने गई थी, तो उसमें कौन सा बुरा बात हो गया। तभी यहाँ पे मिनी निमी बोलती हाँ गए तो थे आप, लेकिन वो आदमी आपको अपने हाथों से सूप क्यों पिला रहा था? तभी अर्शी बोलती मेरे पास इसका जवाब नहीं तुम्हें देने के लिए। यह बात सुन के मीनू बोलती है कि वाह ये तो बहुत अच्छा है अर्शी, तुम अपनी लाइफ में अच्छा खासा एंजॉय कर रही हो। तभी अर्शी बोलती और तुमने इसका फोटो क्यों नहीं लिया? तभी यहाँ पे निमी बोलती मैं अपनी लाइफ में इतनी प्रोटेक्टेड नहीं हूँ कि हर चीज़ का फोटो वीडियो लेते चलूँ, ठीक है, जो देखा मैंने वही बोला। मीनू जो इस बात से खफा होकर बोलती है कि तुम जब अपनी ज़िंदगी जी रहे तो अनी को अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं जीने देती? अनी तो सिर्फ झनक का भला चाहता है, लेकिन तुम्हें उससे ही चिढ़ मच जाती है। यहाँ पे अर्शी बोलती प्लीज़ टॉपिक को बंद कर, जो आप लोग को कुछ पता ही नहीं है। तभी यहाँ पे छोटॉन बोलता है एक्चुअली तुमको ना अर्शी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें करना क्या है, तुमने सिर्फ देख लिया झनक के पीछे पड़े रहना है। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि 1 मिनट छोटॉन, तुम पहले शांत हो जाओ, समझे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध और लॉलन और के बीच में बहस होती है, जहाँ पे लॉलन बार बार समझाता है कि मुझे पता है ये आपने आपका ईगो बोल रहा है, आप झनक से खफा हो, इसलिए आपको अच्छे से पता है कि झनक आपसे कितना प्यार करती है। अनिरुद्ध बोलता है आज मैं वो करूँगा जो झनक ने कभी ना चाहा, मैं बार में जाऊँगा, मैं नशे की हालत में रहूँगा, मैं शराब पीऊँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और मैं क्यों नहीं ख़त्म करूँ, मैं किसके पास जाऊँ? अर्शी के पास जो फिर से मुझे झनक के ताने सुनाएगी, या घर वालों के पास जो मुझे समझते रही, या अपने आई बाबा के पास जाऊँ? मैं किधर जाऊँ? देखो लॉलंदा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं पूरी तरह डिस्टर्ब होऊंगा। मैं तो आपको बोलता हूँ मैं आपके लिए कैब बुक करता हूँ, आप जाओ, अपू दीदी आपका वेट करेंगे। तभी यहाँ पे लॉलन बोलता है मैं आपको अनी दाई से छोड़ के नहीं जा सकता ऐसी हालत में, क्योंकि मुझे पता है अभी आपको मेरी ज़रूरत है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है नहीं एक्चुअली मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं, मैं जिसके साथ रहता उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती, इसलिए तो झनक मुझे छोड़ के चली गई, वरना वो मुझे इस तरह से छोड़ के क्यों जाती? आप ही सोचिए ना लॉलंदा, सब कुछ ठीक होने के बाद वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तभी यहाँ पे लॉलन बोलता है कि अनिदा आप ध्यान से तो सुनिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो है अपनी परफॉर्मेंस जो थे स्टार्ट करती है, और यहाँ पे काफ़ी उसके परफॉर्मेंस देखने को भीड़ मची रहती। तभी हम देखते हैं उसी बार में अनिरुद्ध और लॉलन भी आते हैं, जहाँ पे झनक डांस कर रही थी। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि लॉलन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़की झनक है। तभी यहाँ पे लॉलन बोलता है कि ये आपकी गलत फहमी है, आपको हर जगह झनक दिखाई दे रही है, मेरी बात मानिए अनिता, अभी हम चलते हैं यहाँ से, उठ के प्लीज़ चलो चलो। और जैसे अनिरुद्ध जाने लगता है अचानक से उसकी नज़र झनक पे पड़ती है, और झनक का तभी फेस दिखाई देता है, और अनिरुद्ध पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे झनक सोचती है कि अनिरुद्ध यहाँ पे क्रॉस चेक करने आया था कि मैं कैसी नाच रही हूँ, मैं कैसा कर रही हूँ। यह देख के झनक का भी गुस्सा काफ़ी चरम सीमा पर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जेठू जो होते हैं वो सबको मना करते हैं, बोलते रहने दो, अभी तुम लोग ये बात मत करो, जो हो गया सो हो गया। तभी यहाँ पे शुभम बोलता है कि आप लोग को कुछ नहीं पता, आप लोग क्यों उस लड़की की इतनी बातें करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों से यह सब कहते कहते आप लोग का दिन नहीं भरता है क्या? तभी यहाँ पे विपाशा बोलती वही ना, और ऑलरेडी अगर झनक को आना होता तो अब तक आ चुकी थी, वरना उसको पता था अनिरुद्ध जब सामने वाले गेट पे उसका इंतजार कर रहा है, उसको बोला था तो उसे वहाँ से जाना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों की? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी बॉडी को बुरी लगती है बात, और वो बोलती हैं कि 1 मिनट विपाशा, तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए उस लड़की ने तुम्हारा तब साथ दिया जब तुम्हारा किसी ने नहीं साथ दिया था, और तुम आज उस लड़की के लिए बगावत कर रही हो। तभी विपाशा बोलती बिल्कुल भी नहीं मम्मी, मुझे पता है कि आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि झनक को, और एक्चुअली तो मैंने तो ये भी सुना झनक किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। और बताओ क्या बताऊँ मैं आप लोग को? मीनू बोलती ये तुम्हें किसने बताया कि गाड़ी में, क्योंकि हम लोग वहाँ बैग कब से खड़े थे, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि झनक किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। विपाशा बोलती है कि एक्चुअली झनक बैठ गई क्योंकि मैंने देखा था, इसलिए किसी ने बताया नहीं। तभी यहाँ पे छोटॉन बोलता है कि तुम विपाशा इसे फालतू में क्यों दिमाग लगा रही हो, अगर ऐसा था तो तुमने हम लोग को बताया क्यों नहीं, और अगर ऐसा था तो हमको भी दिखाई देता। तभी यहाँ पे विपाशा बोलती है मैंने कोशिश की थी, मैं वहाँ पे आई थी बताने के लिए, वहाँ पे काकी काकू सब लोग थे, लेकिन आप लोग चले गए थे, ये लोग से पूछ सकते हैं आप, तो मैं कैसे बताती किसी को कुछ भी। तभी यहाँ पे मीनू बोलती है कि अच्छा चलो मान लिया गया, लेकिन तुम्हें क्यों दिखाई दी झनक, मुझे ये बात नहीं समझा। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक जो होती है वह अनिरुद्ध से खफा होकर बोलती है अच्छा बताइए आप सबको मेरा डांस कैसा लगा, आज मेरे बीच में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनकी वजह से आज मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, और मैं यहाँ हूँ, मैं उनके लिए परफॉर्मेंस करना चाहूँगी, तो क्या आप सब लोग के लिए एक परफॉर्मेंस, तो फटाफट आ जाओ। और ये देख के अनिरुद्ध बोलता है कि ये झनक पागल हो गई है, क्या कर रही है। बिपाशा बोलती है
मुझे पता है आप लोग का मेरा बोलना काफ़ी बुरा लग रहा है, इसलिए मैं कभी कुछ बोलती ही नहीं। और माँ बाबा से ही पूछ लो, मैंने उनसे ही इजाज़त मांग के गई थी, मैं एक काम से गई थी, अर्जेंट काम से, इसलिए मैंने वहाँ पे झनक को देखा। और छोटौन रही बात आपकी, तो आपको क्या प्रॉब्लम मुझे नहीं पता। तो छोटौन बोला तुम पहले अपने और लाल के रिश्तों को संभालो, तुम दूसरे के रिश्तों में क्यों इतना घुस रहे हो मुझे नहीं पता। झनक से तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है इंटेंशनली। मीनू बोलती और बिपाशा रही बात तुम्हारी बात, तो हमें अभी केयर ही नहीं करना है तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, अभी हमें सिर्फ झनक और अनिरुद्ध की फिक्र है, बाकी कुछ नहीं। तब यहाँ पे छोटौन बोलता है कि एक मिनट मीनू, फिक्र भी हो तो ये बिपाशा इस तरह से कैसे बातें बोल रही झनक के बारे में, तुम सोच भी रहे हो और ये सब इसको ही क्यों दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पे जेठो बोलते हैं कि एक मिनट तुम सब लोग शांत हो जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे देखते शुभ चिल्लाते ये सब क्या पागल, जब से मैं आऊँ झनक 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 की रट लगाए हैं। तभी यहाँ पे बौदी बोलती है क्यों नहीं झनक की रट लगाए, इसलिए आपको काफ़ी बुरा लग रहा है शुभो, और झनक की रट क्यों ना लगाए, मैंने उसे अपनी मन से बेटी माना है और अगर मैं बेटी के लिए बात करूँ तो क्या बुरा है। तभी अर्शी बोलती है आप उस बेटी के लिए बात कर रही हैं, लेकिन जो बेटी अभी घर में आने ही नहीं वाली। मीनू बोलती कि तुम्हें ही कैसे पता कि झनक घर में नहीं आएगी। अर्शी बोलती क्योंकि उसको पता है, उसको मैंने ऑलरेडी ये बात बताई थी, अगर वो इस घर में आएगी तो मैं इस घर में नहीं रुकूंगी, और ये बात जान के शायद नहीं आई होगी। या देख के अनिरुद्ध जो होता है वो उसको गुस्सा बढ़ जाता है कि झनक की क्या करी, सबके सामने कैसे नाच रही, मैं इसे नहीं देख सकता ऐसे। लालन बोलता है अनिदा प्लीज ऐसा मत करिए, यहाँ पे मर्डर हो जाएगा, देख रहे हैं लड़के कैसे पागल है। अनिरुद्ध जो होता है लालन की बात नहीं सुनता और झनक को जाकर स्टॉप करता है, बोलता है झनक ये सब क्या है, तुम्हारी जगह ये नहीं, तुम चलो मेरे साथ घर, बस दैट्स इट। झनक बोलती क्यों, आपने ही तो मुझे यहाँ पे लाया है, फिर आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो, आप तो चाहते थे मैं यहाँ पे खुश रहूँ, कितने सारे पैसे मिले हैं, मेरा कितना नाम, और आपको पता है मैं कितनी फेमस हो रही हूँ, लोग मुझ पर मर रहे हैं। दूसरी तरफ अर्शी बोलती है अब छोटा पहली बात तो मुझे आपको कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी लाइफ है तो मुझे डिसाइड करने दीजिए, ठीक है। तो दूसरी तरफ निमी बोलती हाँ जैसे आपने डिसाइड कर लिया, वैसे भी मेरी ससुराल वालों के सामने तो शर्मिंदगी ही महसूस हो रही है, सिर्फ मॉम डैड आप लोग की वजह से, तो और मैं आगे क्या करूँ, वो लोग तो बोल ही रहते रिश्ता तोड़ने के लिए, अभी तो वैसा ही हो गया। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती तुमने बहुत बोल लिया, अब शांत हो जाओ निमी, ठीक है, वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। तभी निमी बोलती हाथ उठाइए ना, वैसे बाकी ही क्या रह गया है, दादा की तो हालत आप लोग को देख ही रहे हैं, दादा को तो पागल बना ही दिए, तो मुझे भी कर दीजिए, वैसे क्या ही फ़र्क बचा है। दूसरी तरफ झनक बोलती है कि क्यों क्या हुआ आपको, आप चाहते हो मैं आपके साथ घर चलूँ, क्यों चलो, अगर घर चलना था तो आप मुझे ऐसी जगह नहीं लेके आते, आप मुझे ऐसी जगह गिफ्ट नहीं करते, आपने मेरे साथ धोखाधड़ी किया हुआ है। तभी वहाँ पे लड़के समझ जाते हैं कि यह कोई तो इंसान है जो बार बार डांस रोक रहा है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी आता है, बोलता है देख हमने इसको पैसे दिए इसलिए वो हमारे साथ नाचेगी, तुझे इससे प्रॉब्लम क्या, तू बार बार इसे रोक क्यों है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि पहली बात तो तू उसका हाथ छोड़, वरना मेरे से बुरा क्यों नहीं होगा। वो आदमी बोलता है मैं हाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, और तू क्यों नहीं करेगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध को हम देखते हैं ज़बरदस्ती दो गुंडे पकड़ लेते हैं, जहाँ पे झनक बोलती प्लीज़ इनको लेके जाओ, ये पता नहीं कौन है, मैं नहीं पहचानती हूँ। और तभी वहाँ पे उसका मालिक आ जाता है जो अनिरुद्ध को बोलता है चुपचाप नीचे उतरने के लिए। अर्शी जो होती है वो बोलती है कि बस बहुत हो गया, मुझे आप लोग के ड्रामे में कोई फंसना ही नहीं है, आप लोग को जो समझ में आता है समझिए, जो करना है करिए, मैं फ़िलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, मेरे बहुत सारे काम है, डांस पे फोकस करना है, तो प्लीज़ अब मुझसे कोई बात मत करिए। ऐसा कह के अर्शी वहाँ से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे आपको काफ़ी परेशान होती है, वो बोलती है कि झिमली तू बता ना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, झनक को भी तो लेके आना था, लालून ने क्या बोला था कि वो झनक को लेके आ रहा है, फिर क्या हो गया, झनक रिहा हो गई तो अभी तक आई क्यों नहीं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा और झनक उस घर में ना जाए, अगर उस घर में जाएगी, उस घर में कितने दरिंदे रहते, कितने राक्षस पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पे नूतन माँ आती हैं और वो बताती हैं कि लालन का फ़ोन आया था लेकिन वो लड़की भाग गई। तभी यहाँ पे बोलती कौन लड़की, बोलती वो झनक। तभी यहाँ पे अप्पू को बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, झनक ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे हाथापाई पे बात चली आती है, जहाँ पे अनिरुद्ध के साथ हाथापाई होती है, जहाँ पे अनिरुद्ध को गुस्सा आता है और वह गुंडे को एक एक करके मारने लगता है, जहाँ पे लालन जो होता है सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और झनक का हाथ पकड़ लेता है और झनक को बोलता है कि झनक तुम बीच में मत जाना, वरना वरना हो सकता है या कुछ हाथापाई तुम पे भी ये लोग कर सकते हैं। तभी वहाँ का सेठ जो होता है वह पिस्तौल देख के अनिरुद्ध को डराता है कि अगर आज के अभी के लिए एक कदम बढ़ाया और यहाँ से नहीं गया तो वरना वो पिस्तौल से उसे उड़ा देगा। अनिरुद्ध बोलता है मुझे डर नहीं लगता, तुझे मारना है तो मारो। आज रात एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पर अनिरुद्ध झनक को लेकर आता है और वह अर्शी से कहता है कि वह झनक के साथ जिंदगी बिताने वाला है। यह सुन के अर्शी के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद अर्शी जो होती है वो स्लीपिंग पिल्स खा के सो जाती है। तभी बिपाशा आती है और वह तेज तेज चिल्लाने लगती है, जहाँ पे तनुजा वगैरह देख के उनका होश उड़ जाता है। आगे एपिसोड पे बने रहिए, धन्यवाद।